क्या आप समझना चाहते हैं इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम क्या है, इंस्टाग्राम कैसे काम करता है, इंस्टाग्राम आपकी वीडियोस रील्स को कैसे रैंक करता है, आपको कैसे व्यूज़ मिलते हैं, लोग कैसे आपके प्रोफाइल पे आते हैं और शैडो बैनिंग क्या होती है। अगर ये सब समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये जो कंटेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंस्टाग्राम की तरफ से है। यहाँ पे जो आप नाम देख रहे हैं एडम मॉसरी, ये इंस्टाग्राम का CEO और हेड है और उसने खुद लिखा है कि यहाँ पे इंस्टाग्राम कैसे काम करता है। इन डिटेल इन डेप्थ उसने पूरा एक्सप्लेन किया है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि इंस्टाग्राम इस चीज़ को ऐसे रैंक करता है, एल्गोरिथम ऐसे काम करता है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये ऑथेंटिक सोर्स है इंस्टाग्राम की तरफ से, तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम बता रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रणय लोरिया है और पिछले मैं 8 साल से डिजिटल मार्केटिंग में हूँ। आइए चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में इंस्टाग्राम ने 5 चीज़ों पे फोकस किया है। सबसे पहले व्हाट इज एल्गोरिदम, एल्गोरिदम है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम आपकी स्टोरीज, वीडियोस, एक्सप्लोर टैब, फीड, रील्स को कैसे रैंक करता है एंड व्हाट इज शैडो बैनिंग। तो हम सब कुछ एक के बाद एक देखेंगे और उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हैं हर एक एल्गोरिदम में। तो आपको उससे पता चल जाएगा कि हाँ, आपको अपना कंटेंट इस हिसाब से बनाना है ताकि लोग आपके प्रोफाइल पे आएँ या आपको इस तरीके से व्यूज और फॉलोअर्स मिलें। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इंस्टाग्राम लिख रहा है व्हाट इज एल्गोरिदम। तो उसने लिखा है वन ऑफ द मेन मिसकंसेप्शंस वी वांट टू क्लियर अप इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द एल्गोरिदम। इंस्टाग्राम डज नॉट हैव वन एल्गोरिदम, मतलब इंस्टाग्राम का कोई एक एल्गोरिदम नहीं है। 2010 में जब इंस्टाग्राम शुरू हुआ था तो एक सिंगल स्ट्रीम था सिर्फ फोटोज अपलोड करने के लिए, लेकिन बाय 2016 पीपल वर मिसिंग 70% ऑफ ऑल देयर पोस्ट इन द फीड, क्योंकि इतने लोग हो गए थे इंस्टाग्राम पे और उनको सारी पोस्ट दिखाना नामुमकिन सा हो गया था। और उस केस में उनकी जो क्लोज कनेक्शन थे उनका कंटेंट भी इंस्टाग्राम पे लोगों को नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने यहाँ पे एक फीड का जन्म किया ताकि आपकी जो पोस्ट हैं और आपके दोस्तों की जो पोस्ट है, आपके जो कनेक्शन है, उनको आप व्यू कर सकें। उसके बाद ईच पार्ट ऑफ द ऐप, मतलब आपका यहाँ पे फीड, एक्सप्लोर, रील्स यूजेस इट्स ओन एल्गोरिदम। इन सब का एल्गोरिदम अपना है, अलग है। तो आपका कंटेंट एंगेजमेंट इन सब पे अलग हो सकती है और उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं वो भी हम बात करेंगे इस बारे में। तो इसमें लिखा है कि पीपल टेंड टू लुक फॉर देयर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इन स्टोरीज बट दे वांट टू डिस्कवर समथिंग एंटायरली न्यू इन एक्सप्लोर। तो उसके बेसिस पे उन्होंने रैंकिंग चेंज करे, रैंकिंग के फैक्टर्स भी उन्होंने चेंज करे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हाउ वी रैंक फीड एंड स्टोरीज, मतलब इंस्टाग्राम कैसे आपकी फीड और स्टोरीज को रैंक करता है। तो ओवर द years we have learned that feed and stories are places where people want to see content from their friends and family। मतलब आपके जो लोग क्लोजेस्ट हैं सबसे पहले आप उनका कंटेंट देखना चाहते हैं। तो वी स्टार्ट बाय डिफाइनिंग द सेट ऑफ थिंग्स वी प्लान टू रैंक इन द फर्स्ट प्लेस। विद फीड एंड स्टोरीज दिस इज रिलेटिवली सिंपल, इट्स ऑल द रिसेंट पोस्ट शेयर्ड बाय और पीपल यू फॉलो। तो जो आप जितने भी लोगों को फॉलो कर रहे हैं सबसे पहले उनकी पोस्ट आएंगी और उनकी रिसेंट पोस्ट आएंगी, ठीक है, पुरानी नहीं, सबसे रिसेंट वाली। There are few exceptions like ads, but the vast majority of what you see is shared by those you follow। Ads किसी भी तरीके से रेलिवेंट हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले वो आता है जिन लोगों को आपने फॉलो करा है और उनकी पोस्ट आपको दिखती हैं। नेक्स्ट वी टेक ऑल द इन्फॉर्मेशन वी हैव अबाउट व्हाट वाज पोस्टेड, द पीपल हु मेड दिस पोस्ट एंड योर प्रेफरेंस। बेसिकली लोगों ने क्या पोस्ट करा, जो आपके कनेक्शंस हैं, आप द पीपल हु हैड मेड दिस पोस्ट, वो लोग कौन है और उनकी आपकी प्रेफरेंस क्या है, बेसिकली कि आप कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं, कि वो रेलिवेंट है या नहीं है। इन सबको इंस्टाग्राम बोलता है वी कॉल दी सिग्नल्स एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ देम। मतलब एक सिग्नल नहीं है, बहुत सारे सिग्नल्स हैं कि आप अगर कैप्शन में क्या लिख रहे हैं, आप इमेजेस में क्या लिख रहे हैं, आप अपने हैशटैग्स में क्या मेंशन कर रहे हैं। दे इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम व्हाट टाइम अ पोस्ट वाज शेयर्ड टू वेदर यू आर यूजिंग अ फोन और वेब टू ऑफन यू हाउ यू लाइक द वीडियोस। बेसिकली अगर आप मोबाइल पे ज़्यादा वीडियोस देखते हैं तो आपको ज़्यादा वीडियोस दिखेंगी। अगर आप डेस्कटॉप पे कंटेंट आपका मोर ऑफ इमेजेस है तो आपको इमेजेस ज़्यादा दिखेंगे डेस्कटॉप पे। उसके बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल्स अक्रॉस फीड एंड स्टोरीज आर रफली इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस आर दीज। इस ऑर्डर में है इंपॉर्टेंस कि अगर ये एक स्टेप बाय स्टेप होगा तो आपको ऐसा कंटेंट दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना कंटेंट भी और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उस केस में आपको भी ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और ये ऑर्डर ध्यान में रखना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट, सबसे पहले दी सिग्नल्स आर बोथ अबाउट हाउ पॉपुलर पोस्ट इज, थिंक हाउ मेनी पीपल हैव लाइक्ड इट, एंड मोर मुंडेन इन्फॉर्मेशन अबाउट कंटेंट इटसेल्फ, व्हेन इट वाज पोस्टेड, हाउ लॉन्ग, इट्स अ वीडियो, लोकेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब कि वो कंटेंट है कैसा पॉपुलर। अब आप देखते होंगे कि इंस्टाग्राम पे लोग क्लिक बेटी इन काफ़ी पॉपुलर कंटेंट बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर वो पॉपुलर कंटेंट है ऑलरेडी और आपने ऑलरेडी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉलो करा हुआ है तो उस केस में, और लोगों ने लाइक करा हुआ है और उसमें कंटेंट है कैसा, कहाँ पोस्ट करा गया है, वीडियो है, लंबी वीडियो है, लोकेशन, इस सब को इंस्टाग्राम देखता है। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली अगर इन सब पैरामीटर्स पे अपना कंटेंट डालते रहते हैं तो आपको, मतलब एक टाइम पे तो आपको डेफिनेटली और रीच मिलना शुरू हो जाएगी और आपको भी ऐसा कंटेंट दिखना शुरू हो जाएगा अगर आप ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो।
information about the person who posted. This helps us get a sense of how interesting the person might be to you and include signals like how many times people have interacted with the person in past few weeks. मतलब अगर आप कॉन्स्टेंटली पोस्ट कर रहे हैं और लोगों ने आपकी पोस्ट पे इंटरेक्ट करा है तो वो एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है, और लोग कैसा आपको समझ रहे हैं, कैसा इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है. तो अगर आप कॉन्स्टेंटली कंटेंट नहीं डालेंगे, इंटरेक्शन नहीं होगा, तो ये सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा और इंस्टाग्राम को लगेगा कि हाँ आप मे भी पॉपुलर नहीं है और आपका कंटेंट लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है. तो आप उसमें वैरायटी ऑफ कंटेंट डाल सकते हैं और उससे ताकि आपकी एंगेजमेंट बनी रहे. योर एक्टिविटी, दिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट यू माइट बी इंटरेस्टेड इन एंड इंक्लूड सिग्नल्स एज हाउ मेनी पोस्ट यू हैव लाइक. अगर आपने कोई बहुत सारी पोस्ट लाइक करी हैं, कमेंट करा है, आपकी एक्टिविटी के बेसिस पे आपको कंटेंट दिखना शुरू होता है. और सेम वे अगर आपके फॉलोअर्स हैं, अगर आपके पोस्ट पे वो लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आपके और लोगों को वो पोस्ट नहीं दिखेंगी. सेम वे योर हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्टिंग विद समवन, कि आप उस बंदे से कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उसका प्रोफाइल विजिट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं. दिस गिव्स अस अ सेंस ऑफ हाउ इंटरेस्टेड यू आर जनरली सीइंग पोस्ट फ्रॉम पर्टिकुलर पर्सन. एन एग्जांपल इज वेदर यू आर नॉट कमेंट ऑन ईच अदर पोस्ट और नॉट, कि आप एक दूसरे की पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं या नहीं, आप आपस में कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं. मतलब ऐसा है कि मेरा दोस्त है जिसका मैं कंटेंट फॉलो करता हूँ बट मैं इंटरेक्ट नहीं करता हूँ, इंस्टाग्राम को पता चल जाएगा. उसके बेसिस पे फ्रॉम देयर वी मेक अ सेट ऑफ प्रेडिक्शंस. दीज आर एजुकेटेड गेसेस हाउ लाइकली आर इंटरेक्ट विद द पोस्ट इन डिफरेंट वेज. इससे एक प्रेडिक्शन एल्गोरिथम बनता है इंस्टाग्राम का कि हाँ आप कितनी लाइकलीहुड है आपकी कि आप इस कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे. देयर आर रफली डजन्स ऑफ दीज, मतलब इतने आपके डजन प्रेडिक्शंस करता है. बट इन फीड द 5 इंटरेक्शंस विल लुक मोस्ट क्लोजर. हाउ लाइकली यू आर टू स्पेंड अ फ्यू सेकंड्स ऑन अ पोस्ट, कमेंट ऑन इट, लाइक इट, सेव इट एंड टैप ऑन द प्रोफाइल फोटो. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट और लोगों तक जाए या आपको कौन सा कंटेंट दिख रहा है, तो उसके 5 फैक्टर्स हैं कि हाउ लाइकली यू आर टू स्पेंड अ फ्यू सेकंड्स ऑन अ पोस्ट. ऐसा नहीं कि सीधा स्वाइप अप मार दिया, कुछ नहीं. अगर आपने उस पर टाइम स्पेंड करा है तो इंस्टाग्राम की लाइकलीहुड बढ़ जाती है कंटेंट और लोगों को दिखाने के लिए. तो आपको कंटेंट ऐसा दिखाना है जिसपे लोग पढ़ें, समझें और टाइम लगाएं, उस पर कमेंट करें, उसको लाइक करें, सेव करें और टैप ऑन द प्रोफाइल फोटो. मतलब अगर लोग आपका सिर्फ कंटेंट पढ़ रहे हैं और आपके प्रोफाइल पे नहीं आ रहे हैं, देन इट्स अ प्रॉब्लम. तो आपको प्रोफाइल फोटो भी उस केस में ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी अपनी. द मोर लाइकली यू आर टू टेक एन एक्शन एंड द मोर हेविली द वी वे दैट एक्शन, द हायर अप यू विल सी द पोस्ट. सेम वे अगर आपका कंटेंट ये सब लाइकलीहुड हो जाता है, उसके बाद उतना आपका कंटेंट भी ऊपर लाइकली मतलब फीड में ऊपर आएगा या और लोगों को दिखेगा. वी ऐड एंड रिमूव सिग्नल्स एंड प्रेडिक्शंस ओवर टाइम, वर्किंग टू गेट बेटर एट सर्फेसिंग व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन. तो ये ओवर द टाइम सिग्नल्स एंड प्रेडिक्शंस चेंज होते रहते हैं, नए पोस्ट के साथ ये नए सिग्नल्स आते रहते हैं, तो ये अपडेट होता रहता है. कंसिस्टेंसी ऑन सेम टॉपिक इज हेंस वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपकी पोस्ट सेम लोगों को दोबारा दिखती रहेगी. There are few cases where we try to take other considerations into account. One example is there was we try to avoid showing too many posts from the same person in a row. Another example is stories that we are reshared from the feed. Until recently we valued these stories less because we have heard consistently that people are more interested in seeing original stories, but we see a swell of reshared posts in big moments, everything from the World Cup to social unrest. Basically यहाँ पे इंस्टाग्राम बोल रहा है कि हम कुछ चीज़ों को अलग से कंसिडर करते हैं. जैसे एक एग्जांपल कि बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं दिखानी एक बंदे की. अगर एक बंदे ने 5-6 पोस्ट शेयर करी तो एक बार में नहीं दिखाएंगे वो. तो अगर आपने एक साथ बहुत सारी पोस्ट शेड्यूल कर रखी तो प्रॉब्लम है, धीरे धीरे उनको शेड्यूल करिए. दूसरा, स्टोरीज में जब आप कंटेंट रीशेयर करते हैं अपनी फीड का, तो पहले इंस्टाग्राम उसको वैल्यू नहीं करता था इतना, बट देन इंस्टाग्राम रियलाइज कि उससे काफ़ी एंगेजमेंट आता है और काफ़ी लोग ऐसा रेगुलरली करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन वेरियस इवेंट्स एंड ऑल. उसके बेसिस में इंस्टाग्राम ने उसको वैल्यू ज़्यादा करना शुरू कर दिया, तो वो एक इंपॉर्टेंट सिग्नल हो जाता था. मतलब अगर आप कंटेंट ऑलरेडी अपनी फीड में शेयर कर रहे हैं तो उसको स्टोरीज में ज़रूर डालिए. ठीक है. वी ऑलवेज वांट टू लीन टुवर्ड्स लेटिंग पीपल एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बट व्हेन समवन पोस्ट समथिंग दैट मे जेपरडाइज अनदर पर्सन सेफ्टी, वी स्टेप इन. तो बेसिकली अगर आपने कुछ ऐसा डाला है जिससे दूसरे की सिक्योरिटी प्राइवेसी इंपैक्ट हो सकती है, तो कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाती हैं उसके बाद. एंड वी मे प्रिवेंट यू फ्रॉम शेयरिंग एंड इवेंचुअली माइट सस्पेंड योर अकाउंट. तो आपका अकाउंट ऐसी प्रैक्टिस की वजह से सस्पेंड हो जाता है. इफ़ यू थिंक वी हैव मेड अ मिस्टेक, तो आप उसको अपील कर सकते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट केस टू कॉल आउट इज मिस इन्फॉर्मेशन. अगर आप ऐसा कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत है, उस केस में भी कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएंगी. अब उसके बाद आता है हाउ वी रैंक एक्सप्लोर. अगेन द फर्स्ट स्टेप वी टेक इज डिफाइनिंग अ सेट ऑफ पोस्ट टू रैंक, कि कौन कौन सी रैंक करनी है. ऊपर जो सिग्नल्स पता चले आपको प्रेडिक्शन एल्गोरिथम कि उसके बेसिस पे क्या क्या रैंक करना है. टू फाइंड फोटोज एंड वीडियोज यू माइट बी इंटरेस्टेड इन, लुक एट सिग्नल्स लाइक व्हाट पोस्ट यू हैव लाइक, सेव्ड, कमेंटेड और इन द पास्ट. लेट्स से यू रिसेंटली लाइक द नंबर ऑफ पोस्ट फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को. मतलब इस आपने किसी एक शेफ का या बेकिंग का कुछ आपने कंटेंट वगैरह देखा हुआ है, तो वी देन लुक एट हु एल्स लाइक उस बंदे के सिमिलर और कौन सा कंटेंट है, वो इंस्टाग्राम आपको दिखाना शुरू करेगा. बेसिकली अगर आपने इंस्टाग्राम मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट देखा तो आपको और ऐसा कंटेंट दिखता रहेगा.
मे बी पीपल हु लाइक कैथे आर ऑल्सो इन द सैन फ्रांसिस्को, तो लोकेशन के हिसाब से भी देखता है. वंस वी हैव फाउंड अ ग्रुप ऑफ फोटोज एंड वीडियोज यू माइट बी इंटरेस्टेड इन, वी देन ऑर्डर देम बाय हाउ इंटरेस्टेड वी थिंक यू आर इन ईच वन. मतलब इंस्टाग्राम को पता चल गया कि आप कौन से ग्रुप और फोटोज में इंटरेस्टेड हो सकते हो, देन वी ऑर्डर देम बाय हाउ इंटरेस्टेड वी थिंक यू आर. मतलब इंस्टाग्राम को लग रहा है कि हाँ ये कॉन्टेंट तो रेलिवेंट है, लेकिन बेसिस ऑन द कॉन्टेंट टाइप, कितने लोगों ने हिस्टोरिकली उस पर एंगेज करा है और लाइकलीहुड कितना है. अच्छा कंटेंट की ना लाइकलीहुड बढ़ जाती है. अगर आप देखेंगे कि जो लोग क्राउजल्स में फोटोशॉप इमेजेस यूज़ कर रहे हैं जिनकी वीडियो हाई क्वालिटी की हैं, तो उसमें आपकी लाइकलीहुड बढ़ जाती है. ठीक है, द बेस्ट वे टू गेस हाउ इंटरेस्टेड यू आर इन समथिंग इज टू प्रेडिक्ट हाउ लाइकली यू आर टू डू समथिंग विद द पोस्ट. अब पोस्ट अगर दिखने में अच्छी नहीं तो लोग उस पर इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे ना, तो उस केस में आपकी लाइकलीहुड और प्रेडिक्शन काफ़ी कम हो जाती है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट हाई क्वालिटी का होना चाहिए, इमेजेस एकदम शार्प हुक होना चाहिए और वीडियोस भी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, ताकि लोग उस पर क्लिक करें, इंटरेक्ट करें सबसे पहले. तो बाकी सब चीज़ें कमेंट शेयरिंग वगैरह वो सब बाद में आएगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शंस वी प्रेडिक्ट इन एक्सप्लोर इंक्लूड्स लाइक, सेव्स एंड शेयर्स. तो आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि भाई लोग लाइक करें, सेव करें, शेयर करें. जितना लोग ज़्यादा उसको करेंगे उतना आपको क्या कहते हैं बेटर रिजल्ट मिलेगा. अब उसके बाद इन्होंने ऑर्डर फिर से बताया, तो ऑर्डर ऊपर जो था वो अलग था, इसका थोड़ा अलग है. सबसे पहले इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट, योर हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्टिंग विद द पर्सन हु पोस्टेड, योर एक्टिविटी एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन हु पोस्टेड. ठीक है, थोड़ा चेंज है, ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स इसमें सेम है. बाकी आई थिंक रील्स में चेंज हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है एक्चुअली. ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स वही हैं. और उसके बाद इसमें फिर इंस्टाग्राम बोलता है, यू डोंट फॉलो द पीपल यू सी इन एक्सप्लोर विच चेंजेस द डायनामिक व्हेन यू कम अक्रॉस समथिंग प्रॉब्लमैटिक. इफ अ फ्रेंड यू फॉलो शेयर समथिंग ऑफेंसिव, तो आपको उसमें मतलब उसको रेज कर सकते हैं कि यार ये ऑफेंसिव मेरे को नहीं देखना है. एंड अगेन उसमें कम्युनिटी गाइडलाइंस आपकी बीच में आ जाएंगी. अब उसके बाद इसमें आता है हाउ वी रैंक द रील्स. रील्स इज डिजाइन टू एंटरटेन यू मच लाइक एक्सप्लोर. द मेजॉरिटी ऑफ व्हाट यू सी इज फ्रॉम अकाउंट्स यू डोंट फॉलो. अब रील्स में आप वो वाला कंटेंट मेजॉरिटी देखते हो, 99.9% जो आप लोगों ने फॉलो नहीं करा होता. आप कितने लोगों को थोड़ी फॉलो करते हो, हर 15-30 सेकंड के वीडियो के बाद एक नया प्रोफाइल और वीडियो आती है. सो विद रील्स दो यू आर स्पेसिफिकली फोकस ऑन व्हाट माइट एंटरटेन यू, वी सर्वे पीपल एंड आस्क वेदर दे फाइंड अ पर्टिकुलर रील एंटरटेनिंग और फनी. बेसिकली सबसे पहले रील्स में आपकी जो वीडियो है वो कुछ लोगों को दिखाई जाती है, उनसे पूछा जाता है कि भाई ये एंटरटेनिंग और फनी है. बेसिकली एक स्मॉल सेगमेंट को दिखाया जाता है. अगर उनको लगता है कि भाई वीडियो सही है, अच्छी है, फनी है, इन्फॉर्मेटिव है, तब तो है. और यहाँ पे है कि रील एंटरटेनिंग और फनी होनी चाहिए, तो इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन करा है. ठीक है, उसका जो फीडबैक मिलता है देन उसके बाद विद एन आई टुवर्ड स्मॉलर क्रिएटर, की स्मॉलर क्रिएटर्स कैसा कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे फिर आगे उस कंटेंट को पुश किया जाता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस वी मेक आर हाउ लाइकली यू आर टू वॉच अ रील ऑल द वे थ्रू, कि भाई अगर आपने वीडियो पूरी देखी है या नहीं. लाइक इट से इट वॉज एंटरटेनिंग और फनी, यू गो टू द ऑडियो पेज अ प्रॉक्सी फॉर वेदर यू नॉट माइट बी इंस्पायर्ड बाय द मेकर टू मेक योर ओन रील. मतलब ऐसी रील होनी चाहिए जो बाकी लोगों को इंस्पायर करे कि हाँ मेरे को इस रील को दोबारा बनाना है अपने तरीके से. तो बेसिकली यू आर सेटिंग अप अ ट्रेंड और उसको एंटरटेनिंग और फनी बनाना है. दैट्स व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर एंड दैट्स व्हाट इंस्टाग्राम इज लुकिंग फॉर. तो अगर आप एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, आपका वीडियो व्यूज आ जाएंगे, लेकिन आपको उसके अलावा अपना खुद का भी ट्रेंड सेटअप करना है ताकि इंस्टाग्राम को लगे कि हाँ एंटरटेनिंग और फनी है और लोगों को दिखा सके. तो यहाँ पे क्रिएटिविटी और न्यूनेस, मतलब कुछ नया लाने के लिए, यूनिक लाने के लिए भी बहुत जरूरी है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल रफली इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस आर योर एक्टिविटी. जैसे आपने ऊपर देखा था, सबसे पहले योर एक्टिविटी 3rd नंबर पे था, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आ गया वो कि वी लुक एट द थिंग्स विच रील्स यू हैव लाइक, कमेंटेड एंड एंगेज विद रिसेंटली. तो रिसेंटली आपने जो देखा है वैसा कुछ आपको मिलेगा, म्यूजिक के बेसिस पे, ट्रेंड के बेसिस पे, कंटेंट के बेसिस पे. योर हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्टिंग विद द पर्सन हु पोस्टेड, कि आपने जिस बंदे ने आपका कंटेंट पोस्ट करा है उसके लाइकलीहुड, मतलब आप उससे कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपने उसके मतलब आप उससे प्रोफाइल पे गए, सब कुछ करा. इन दैट केस आपकी लाइकलीहुड आपकी वीडियोस को और दिखाने का चांसेस इंस्टाग्राम में बढ़ जाते हैं और आपको भी सेम ऐसे ही और कंटेंट दिखता है जिन लोगों के साथ आपने इंटरेक्ट करा है. Information about the reel, these signals about the content within the video such as audio track, video understanding based on pixels, whole frames as well as popularity. तो मतलब एक इंस्टाग्राम समझता है कि अगर आप एक टाइप का ट्रेंड दिखा रहे हैं, एक वीडियो एक पर्टिकुलर टाइप की है, ट्रांजिशन वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल वीडियोस हैं, तो वो समझ जाता है वीडियो के पिक्सल्स के बेसिस पे और उसके ऑडियो ट्रैक के बेसिस पे, उसके पॉपुलैरिटी के बेसिस पे. तो सब कुछ तभी आपको उस हिसाब से दिखता रहता है. ये टिकटॉक के एल्गोरिथम की तरह है और फेसबुक काफ़ी क्लोजली उसको मॉनिटर कर रहा है और काफ़ी क्लोजली उसे कॉपी भी कर रहा है. तो इन दैट केस आपको वैसी वीडियोज दिखती रहेंगी. ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन हु पोस्टेड. ठीक है, अब वो बंदा है कौन, कि वी कंसिडर पॉपुलैरिटी टू हेल्प फाइंड कंपेलिंग कंटेंट फ्रॉम अ वाइड अरे ऑफ पीपल एंड गिव एवरीवन अ चांस टू फाइंड देयर ऑडियंस. कि वो बंदा पॉपुलर है या नहीं, आपने जिस बंदे से इंटरेक्ट करा है या जिसका कंटेंट बार बार देख रहे हो उसकी पॉपुलैरिटी क्या है. तो इनिशियली अगर आपको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी बाद में गेन हो सकती है. उसके बाद जब आपकी पॉपुलैरिटी गेन हो जाएगी तो आपको और इंटरेक्शंस और पोस्ट एंगेजमेंट्स मिलते रहेंगे और उस केस में आपका कंटेंट और लोगों को दिखता रहेगा. तो हताश मत होइए, कंटेंट बनाते रहिए. जैसे आपकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती रहेगी
आपकी एक या एक वीडियोस पिकअप होनी शुरू हो जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शैडो बैनिंग। शैडो बैनिंग का कंसेप्ट काफी लोगों के दिमाग में है कि शैडो बैनिंग क्या होता है। पीपल ऑफन एक्सक्यूज अस ऑफ शैडो बैनिंग और साइलेंसिंग देम। इट्स अ ब्रॉड टर्म दैट पीपल यूज टू डिस्क्राइब मेनी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस दे हैव ऑन इंस्टाग्राम। मतलब लोग बोल देते हैं कि शैडो बैनिंग होती है कि उनको शांत करने के लिए, उनका कंटेंट और ना दिखाने के लिए इंस्टाग्राम ने शैडो बैन कर दिया है। इंस्टाग्राम बोल रहा है वी रिकग्नाइज दैट वी हैवंट ऑलवेज डन इनफ टू एक्सप्लेन व्हाई वी टेक डाउन द कंटेंट व्हेन वी डू, कि हम कंटेंट को नीचे जब मतलब कंटेंट को हम हटा देते हैं तो क्यों हटाते हैं, व्हाट इज रिकमेंडेबल एंड व्हाट इजंट, एंड हाउ इंस्टाग्राम वर्क्स मोर ब्रॉडली। तो एज अ रिजल्ट वी अंडरस्टैंड पीपल आर इनएविटेबली गोइंग टू कम टू देयर ओन कंक्लूजन अबाउट व्हाई समथिंग हैपेंड। तो लोग अपने आप सोच लेते हैं कि इंस्टाग्राम को भी पता है कि यार लोग अपने आप सोच लेते हैं कि ऐसा हो जाता है। जैसे आपको लगा कि एल्गोरिथम भी कुछ होता है, एल्गोरिथम एक जैसा होता है, नहीं है, वो इवॉल्व होता रहता है प्रेडिक्शंस के बेसिस पे। सेम शैडो बैनिंग के केस में भी ऐसा ही होता है। दैट्स नेवर आवर इंटेंशन एंड वी आर वर्किंग हार्ड टू इंप्रूवमेंट। वो इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेंगे कि हाँ भाई इंस्टाग्राम क्या इंप्रूव करना चाह रहा है पता नहीं, मतलब बट काफी कंटेंट ऑब्वियसली दे कैन कंट्रोल। इंस्टाग्राम बोल रहा है वी ऑल्सो हियर दैट पीपल कंसिडर दैट पोस्ट गेटिंग फ्यूअर लाइक्स और कमेंट्स एज फॉर्म ऑफ शैडो बैनिंग। वी कांट प्रॉमिस यू दैट यू विल कंसिस्टेंटली रीच द सेम अमाउंट ऑफ पीपल व्हेन यू पोस्ट। अब बेसिकली अगर तुम्हारा कंटेंट क्वालिटी अच्छा नहीं है, लोग इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी प्रोफाइल पे क्लिक नहीं कर रहे हैं, सेव कमेंट कुछ नहीं हो रहा है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारी रीच खत्म हो जाएगी। लोग उसको शैडो बैनिंग का नाम देते हैं, विच इज नॉट ट्रू। द ट्रूथ इज मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स वोंट सी व्हाट यू शेयर। तो काफी सारे फॉलोअर्स को दिखेगा नहीं। अगर आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स जरूर थोड़ी कि 1 मिलियन फॉलोअर्स को दिख जाएगा, हमेशा कंटेंट सेम नहीं रहेगा, हमेशा सिग्नल सेम नहीं रहेंगे इन दैट केस। बट वी कैन बी मोर ट्रांसपेरेंट अबाउट व्हाई वी टेक थिंग्स डाउन और व्हेन वी डू, कि इंस्टाग्राम जब पोस्ट को हटाता है तो क्यों हटाता है। वी आर डेवलपिंग बेटर इन ऐप नोटिफिकेशन सो पीपल नो इन द मोमेंट वाई फॉर इंस्टेंस देयर पोस्ट वाज टेकन डाउन। तो अभी इंस्टाग्राम उस पर काम कर रहा है कि मोमेंट बताने के लिए कि हाँ उनके पोस्ट को क्यों नीचे करा गया, एंड एक्सप्लोरिंग वेज टू लेट पीपल नो व्हाट दे वांट एंड लाइक व्हाई देयर पोस्ट हैज बीन टेकन डाउन। एंड रिकमेंडेशन गाइडलाइंस भी होगी कि भाई आगे से ये मत नहीं करना, ठीक है। वी विल हैव मोर टू शेयर सून एंड वी विल ऑल्सो गो मोर इन डेप्थ ऑन दीज टॉपिक्स इन द सीरीज। तो ये सीरीज है, इंस्टाग्राम इसमें और कंटेंट डालता रहेगा। अब इसमें आता है हाउ कैन यू इन्फ्लुएंस व्हाट यू सी, and this is also true for how can you influence what people see about you. Same चीज है ना। तो pick your close friends. You can select your close friends for stories. This was designed as a way to let you share with the people closest to you, but we will also prioritize these friends in both feeds and stories. अब आप जो देखना चाहते हो आप उसके लिए अपने क्लोज फ्रेंड्स बना सकते हो, लेकिन अगर आपका और कंटेंट और लोगों को दिखे तो आपको ऐसा कंटेंट बनाना है कि लोग आपका कंटेंट रेगुलरली फॉलो करते रहे, स्टोरीज में देखते रहे, तो मतलब वो आपको अपना क्लोज फ्रेंड माने। म्यूट पीपल यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन। यू कैन म्यूट एन अकाउंट इफ यू लाइक टू स्टॉप सीइंग देयर पोस्ट। तो अगर लोग आपके बारे में भी ऐसा करें तो अकाउंट आप मतलब आपका अकाउंट लोगों को नहीं दिखेगा। अगर आपको भी ऐसे कंटेंट मैनेज करना तो आप अकाउंट म्यूट कर सकते हैं। मार्क रिकमेंडेड पोस्ट एज नॉट इंटरेस्टेड, कि ठीक है कुछ पोस्ट अगर आपको इंटरेस्टेड नहीं तो मार्क कर दो कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसके बेसिस पे आपको कंटेंट मॉडिफाई हो जाएगा। सेम अगर लोग आपके बारे में लिख रहे हैं नॉट इंटरेस्टेड, एक या एक कंटेंट आ रहा है नॉट इंटरेस्टेड लोगों ने मार्क कर दिया तो आपका कंटेंट दिखना बंद हो जाएगा उस केस में, ठीक है। वेदर इट्स इन एक्सप्लोरर फीड यू कैन इंडिकेट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो लोग भी करते होंगे, काफ़ी लोग ऑब्वियसली क्रिंज कंटेंट है या कुछ और टाइप का कंटेंट है जो उनको नहीं देखना है, तो अगर लोग आपके कंटेंट पे ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आपकी रीच भी कम हो जाएगी। प्रोवाइडिंग मोर कॉन्टेक्स्ट ऑन हाउ कंटेंट इज रैंक शोन एंड मॉडरेटेड ऑन इंस्टाग्राम इज ओनली पार्ट ऑफ द इक्वेशन। मतलब भाई ये कंटेंट कैसे रैंक हो रहा है, शोन है, मॉडरेटेड है, वो एक मतलब छोटा सा पार्ट है सबका। देयर इज मोर वी कैन डू टू हेल्प यू टू शेप योर इंस्टाग्राम एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन व्हाट यू लाइक, कि इसके बेसिस पे इंस्टाग्राम आपका एक्सपीरियंस चेंज कर सकता है, आपको क्या कंटेंट दिखना चाहिए, और इसके बेसिस पे आप अपना कंटेंट एक्सपीरियंस चेंज कर सकते हैं कि लोगों को आपका कंटेंट कैसे दिखना चाहिए और आपका कंटेंट कैसे रैंक होना चाहिए, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें काफ़ी इन डेप्थ काफ़ी चीज़ें बताई हैं मैंने, और सब कुछ मैंने पूरा आर्टिकल आपको समझा दिया है ईजी सिंपल भाषा में। आप इसको जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाइए इसको दोबारा पढ़ सकते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करिए, और डेफिनेटली अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो आपको इंस्टाग्राम पे रीच मिलेगी। मुझे भी मिलना शुरू हो गई है, मैंने इंस्टाग्राम पे भी नया प्रोफाइल बनाया है, जाइए मुझे फॉलो करिए, मैं वहाँ पे और बहुत चीज़ें शेयर करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है। आइए चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर इंस्टाग्राम रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए, इंस्टाग्राम रिलेटेड और आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आपको अगर गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और किसी टॉपिक के बारे में भी वीडियोस चाहिए तो पूरी प्लेलिस्ट है वहाँ पे, और मैं उनमें कंटेंट ऐड करता रहूँगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।